नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक ऐसा एपिसोड लेकर जो आपकी दुखती हुई रग को छुएगा। ये एपिसोड जो है वो जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके सवालों के जवाब जो है आपको मिल सके। ये जो चेहरे का नूर है, ये जो आपके चेहरे की मुस्कान है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खो रही है। ये सब किसने खो लिया, किसने खोया है? ये सब खोया है आपके हालातों ने, आपकी जिम्मेदारियों ने। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और चाहते हैं कि हमारा हल जो है वो एकदम से हो जाए और कोई अपने मुंह से एक वचन बोले और हम जो है अमीर बन जाए, हम जो है हमारी जो है मुश्किलों का समाधान हो जाए? क्या ऐसा होता है? आज जो एपिसोड होगा वो शॉर्टकट में होगा, बात होगी शॉर्टकट में। तो अमीर बनने का तरीका और ज्योतिषी के पास जाए कैसे जाएं और कैसे उनसे पूछें कि हमारी जो है मुश्किलों का आप समाधान करें। तो हम हर चीज़ के बारे में आज आपको जानकारी देंगे, हर चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है आप। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, मान लीजिए मैं आपके साथ नहीं बैठती, मान लीजिए कि मैं आपका एक कस्टमर हूँ, सिर्फ आपका एक एपिसोड देखा, मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपकी तरफ खींची आई कि एक इंसान सिर्फ ये बोलता है कि जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वो मेरे पास आता है। तो मैंने इसी बात से प्रभावित होकर मैं आपके पास चली आई, दौड़ी भागी चली आई। मुझे रात को नींद नहीं आई कि हाँ, मुझे इसी इंसान के पास जाना है जो मेरी किस्मत को संवार सकता है। तो प्रोफेसर साहब, आज आपके साथ कोई रिश्ता नहीं मेरा, तो एक कस्टमर हूँ, आपका परिवार का एक हिस्सा हूँ, आपके पास आई हूँ। तो आप मान लीजिए मुझे बहुत मुश्किलें हैं, बहुत मेरा घर परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, हालात बहुत तंगी के हैं, बच्चे जो हैं वो कहने में नहीं हैं। तो प्रोफेसर साहब, आप जो है मेरा जो समाधान है एक चुटकी में करना है आपने, बस आपने बोला और मेरा समाधान हो जाए। क्या ऐसा ज्योतिष में होता है? क्या ऐसा प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब कर सकते हैं? तो आज यही बात मुझे आपसे पूछनी है। ओम नमः शिवाय। शिफाली, बहुत कठिन सवाल पूछा आपने। जी जी जी, कहने को कुछ भी नहीं और कहने को बहुत कठिन है जी। मैं पहले कहता था बहुत अच्छा पूछा आपने, और मैं बोलता बहुत कठिन सवाल पूछा आपने। जी जी शिफाली जी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। पहले मैं आप सबको ये समझा दूं कि कुंडली के मुताबिक ही देखा जाता है कि हमारे ग्रह किस तरह के हैं। कुंडली के मुताबिक ही हम जान सकते हैं कि आप ठीक होगे या नहीं होगे, कुंडली के मुताबिक। लेकिन आपने बहुत दुविधा में डाल दिया कि मैं आपके पास आई और मेरा समाधान हो जाए। जी पहली बात तो मैं ये बाबा नहीं हूँ, जी शक्ति मारने वाला के शक्ति मार दी आप ठीक हो जाओ तो हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है जी, होता भी है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं प्रोफेसर हम आपके पास आए, आपने बोला ठीक हो गए, मैं उपाय नहीं किया। भी नहीं किए होते, लेकिन हाँ। लोग आके बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने बोला वो काम हो गया। मतलब ऐसी शक्ति जो है आपके पास कहीं ना कहीं है। क्या कुछ करते हैं प्रोफेसर साहब? तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना, ऐसा कुछ बता दीजिए। कोई बाबा जी वाली आपको हम प्रवृत्ति कर दें, हम बोला करें आपको बाबा जी, कुछ ऐसा बोल दीजिए। चोला डाल ले, माला डाल ले। नहीं, माला मूला तो आप कहते हैं पखंडबाजी है। तो प्रोफेसर साहब ऐसा कुछ कीजिए ना कि आप शक्ति एक मारें और पूरा घर परिवार देख ले और हमारी जो समस्या का वो समाधान हो। ऐसा लोग चाहते भी हैं कि हम प्रोफेसर साहब के पास 20 साल से लंबी बीमारी लेकर आ रहे हैं और एक बार उपाय किए उसका हल हो जाए। शिफाली जी, एक बात बताता हूँ, मैं सबको ये चीज़ बताता हूँ। अगर आपकी दशा महादशा खराब चल रही हो, अगर आपके ग्रह बहुत ज़्यादा खराब हों, तो पहले एक दफ़ा उपाय करने से आपके ग्रह ठीक होते हैं, दूसरी दफ़ा करने से आप ठीक होते हो। तो अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो क्या पता आपको 2-3 दफ़ा भी आना पड़े। अगर कई दफ़ा दशा महादशा खराब नहीं होती तो एक छोटा सा ग्रह खराब होता है तो मैं बोलता हूँ चिंता मत कीजिए, आज ठीक हो गए, तो आप आज जाते ठीक हो गए, तो वो जाते ठीक हो जाते हैं। तो कुंडली के मुताबिक पता चलता है ये बंदा जाते ठीक होगा या एकदम से ठीक होगा, या 2-3 दफ़ा आना पड़ेगा, या 1-2 दफ़ा और आना पड़ेगा, ऐसा है। शिफाली जी, ये बात है कि कुंडली में ना कभी कई दफ़ा तो ये होता है कि जब मैं कुंडली देखता हूँ तो मुझे तो पता होता है। जैसे कि आप मेरे पास आए, आपने पूछा मुझे ये बताइए कि मेरी ये तंगी कब खत्म होगी, मेरा सब कुछ कब खत्म होगा, तो मुझे ये पता चल गया कि मंगल ग्रह आपका खराब है, गुरु भी खराब है, शनिदेव की दशा चल रही है, तो इसको ठीक करना है। तो मैं चुप कर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप बोलिए मैं ठीक करता हूँ। आप बोल दिए, आपके पास सवाल नहीं होते जी। तो जब मैं आपको 5-10 मिनट में, जब 20 मिनट में आपको ये उपाय दे के देता हूँ तो आप घर में जाके सोचते हो हाय मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं हो। जी प्रोफेसर, आपको याद है कि आज से
8 साल पहले मैं भी आपके पास आई थी, आपकी कस्टमर भी हुआ करती थी, तो आपने मेरी कुंडली देख के बोला था कि एक दिन शेफाली तो मेरे साथ बैठ के एंकरिंग करेगी। तो आपने पहली बार ये वर्ड बोला था मुझे कि आपने मुझे कहा था कि तू वर्किंग लेडी होनी चाहिए। मैं एक हाउसवाइफ थी तब, तो आपने ये बोला था कि वर्किंग होना चाहिए तुझे। तो फिर सब मतलब वो आपके एक वचन ही थे जो मुझे यहाँ तक लेके आए। तो मतलब ऐसा कुछ आप अपने परिवार के लिए बोला कीजिए ना कि आप ऐसा कीजिए, उनको भी एक मार्ग दिखाइए, एक रास्ता दिखाइए, एक वर्ड बोल के। कुछ लोगों की शिकायत रहती है प्रोफेसर साहब से कि आप कुछ नहीं बोलते। जब कुंडली आप कहते हैं कि जब कुंडली खराब होती है तो मैं नहीं बोलता, लेकिन प्रोफेसर कुछ अच्छा बोल दीजिए कि मतलब कि उनकी जो है ज़िंदगी संवर जाए। शेफाली जी, पता क्या बात होती है, जब इंसान की कुंडली में कष्ट लिखा होता है जी, कष्ट मुझे पता चल जाता है ये कष्ट तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये भी पता होता है कि भगवान मेरे भीतर है, मेरे मुंह से अगर निकालना है तो इसके लिए अच्छा निकाल देना है। जी बिल्कुल। तो मैं कई दफ़ा तो ऐसे बोलता हूँ, जब बंदा आके बोलता है चिंता मत कर पुत्र, आज के बाद तू ठीक हो गया, जी बिल्कुल। तो पता नहीं करने वाला कौन है, वो कैसे ठीक हो जाता है, वो तो पता नहीं चलता। लेकिन उपाय मेरे बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको तो पता ही, आप मेरे पास बैठते हो तो कुछ लोग आके बैठते हैं, कुछ लोग आके बोलते हैं प्रोफेसर आपके छोटे छोटे उपायों से मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैं बोलता हूँ, कई दफ़ा तो ये भी बोलता हूँ आपको उपाय करने की भी जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। जी बिल्कुल। तो कुंडली के मुताबिक हमें देखा जा सकता है कि उसके 6, 8, 12 में ग्रह तो नहीं है, तो कहीं दशा महादशा खराब तो नहीं लगी, कहीं वो बंदा ज़्यादा परेशान है तो किस वजह से परेशान है। कई दफ़ा तो देखा शेफाली जी, अपन ये भी देखते हैं कि कुंडली हमने देख ली, कुंडली में कोई ग्रह खराब नहीं है जी। तो फिर मैं देखता हूँ इसको ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसका घर का जो दक्षिण मुखी घर होगा तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम बना रखा होगा, हम बोलते हैं, तो हमें कई दफ़ा घर भी देखना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ठीक करने के लिए। शेफाली जी, ऐसी बात नहीं है तो जो मेरे पास आए मैं बोलूँ ठीक हो जाए, मुझे नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपकी तरह एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं आपकी तरह हूँ, जो कि आपकी तरह, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम करूँगा और कामयाब हो जाऊँगा। कनाडा में मैंने यही सीखा शेफाली जी। क्यों? जी कनाडा में तो यही था। जी बिल्कुल। कनाडा में यही था कि हम गए और हमने देखा कि लोग काम पे जा रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, सुबह शाम को आते, बच्चों के खाना वाना बेचारे बच्चे को बना के चले जाते हैं। प्रोफेसर आपको पता है जिस हाउस में हम रह रहे थे हमारे साथ के हाउसेस थे, लेकिन हमने एक भी पर्सन नहीं देखा था। नहीं देखा शेफाली जी, नहीं देखा। 15 दिनों में एक भी पर्सन नहीं देखा। हाँ, हम तकरीबन 11-12 दिन रहे वहाँ पे। कनाडा में हम 12 दिन रहे, तकरीबन हमारे घर में गलियाँ थी बहुत ज़्यादा, हमने एक भी पर्सन नहीं देखा बाहर आते हुए। आपको फोटो दिखाते हैं तो देखिए आप। एक भी पर्सन आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए कमाल की बात है। तो ऐसा कैसे? वो इंसान बिजी है भाई। हम पता क्या देखते हैं, उसके घर में कौन आया, क्या आया, कब जाएगा, कौन आया था, कोई लेना देना नहीं है। हम 12 दिन रुके उस घर में, 10 दिन रुके, कोई लेना देना नहीं किसी को, कौन आया कौन गया क्या करते। हम पता क्या करते थे, हम नीचे बैठ के भी पिक्चर खिंचाते थे, नीचे बैठ के फोटो खिंचाते थे। हम देखिए नीचे बैठे हुए थे तो लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि उनको काम ही इतना बिजी है। लेकिन शिवाली जी एक देखा, अपने चेहरे सबके मुरझाए हुए थे। जी स्ट्रेस बहुत है ना, स्ट्रेस डे नाइट वर्क कर रहे हैं, डे नाइट वर्क करते हैं और 35-40% टैक्स कटवाते हैं। जी प्रोफेसर, अगर वो टैक्स कटवाते भी हैं तो उनकी सरकार उनको उसके बदले में कुछ देती भी है। ये बात तो सही है। लेकिन शेफाली जी ये बात है कि वो बेचारे परेशान रहते हैं। कहते हैं ना कि हमने एक होम लोन ले लिया तो 50 साल के लिए होम लोन ही आएगा, पहले हमारी कहते हैं ना ब्याज ही जाती है, वहाँ ब्याज भी बहुत जाता है शेफाली जी, ये बात तो है। जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे संघर्ष बहुत ज़्यादा, कुछ लोग आके बोलते हैं, बात आगे डॉलरों की ना, तो 1 रुपया 54 में कन्वर्ट हो गया ना। नहीं शेफाली जी ये बात तो है, लेकिन हम भी वहाँ पे रहे, हमें भी ज़्यादा महंगा नहीं लगा। जी ठीक हमें है, हमें नहीं लगा महंगा कि हम वहाँ पे रहे। जी प्रोफेसर, जिसने काम करना वो इंडिया में रह के भी कामयाब है। मेरी यही कहने का मतलब था कि जो इंसान कामयाब होना चाहता है वो इंडिया में रह के भी हो सकता है, अगर वो काम करे तो। कनाडा अमेरिका में जाके आप नहीं कामयाब हो सकते, अगर वो कामयाब होना चाहता है तो इंडिया में रह के भी हो सकता है। लेकिन अगर वो काम करे, अगर सुबह उठना ही नहीं, रात को गेम खेलनी, रात को मोबाइल के ऊपर लगना, सुबह जल्दी नहीं उठना, तो कहाँ कामयाब हो गए। वो जितने भी मैंने कनाडा में देखे, सुबह सुबह उठते थे, सुबह सुबह जाते थे, सारी रात काम करते थे, सारी रात काम करते। देखिए दिन रात। अभी आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगी क्योंकि मुझे मन में बात आ रही है कि आप हर एपिसोड में ये बात करते हैं कि मेरी तरह करो, मेरी जो नकल करने
करने लग गया वो अमीर बन गया। बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर साहब ऐसे कई लोग हैं जो आपकी नकल करते हैं लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाए, उनमें क्या कुछ ऐसी कमियां रह गई जो आपकी तरह वो नहीं बन पाए? शेफाली जी एक बात और बताऊं, कभी भी जिंदगी में कुछ लोग कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर साहब आपकी तरह नकल करता हूं, जी बिल्कुल, वैसा ही पहरावा, वैसा वैसा ही पहरावा, खान-पीन। वैसा सारा खान पीन आपकी तरह नकल करता हूं, जी लेकिन मैं ना बहुत नीचे से जुड़ा हुआ हूं। जी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अमीर नहीं हूँ। जी बिल्कुल। मैं अपने पुराना जो पिछला है ना वो नहीं भूलता। नहीं प्रोफेसर, फिर आपकी कोठी, आपका ऑफिस, आप हमें और कैमरा में दिखाना पड़ेगा, कैमरा टीम सभी आपके प्रोफेसर साहब के घर जाओ, उनका घर दिखाइए। हर इंसान की तमन्ना होगी, हर इंसान की इच्छा होगी, जैसा प्रोफेसर गुरुदेव बुढ़ा का हाउस है, जैसा उनका ऑफिस है, वैसा ही एक घर हमारा भी हो, ऐसा ही हमारा ही ऑफिस हो। तो प्रोफेसर साहब आप गरीब कहाँ से हो गए, फिर कैसे फिर डाउन टू अर्थ हो गए आप? मैं डाउन टू अर्थ ही हूँ शेफाली जी। मुझे जी ऐसा लगता है कि मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मुझे पता है कि ये बेचारे गरीब कैसे होते, कैसे सर्वाइव जी करते हैं, जी क्योंकि मैं भी ऐसे सर्वाइव किया करता था। जी तो शेफाली जी मुझे इनके लिए मुझे हमदर्दी भी है और प्यार भी है बहुत ज़्यादा। मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ जो गरीब होता है, तो मुझे ऐसा लगता है यार इनके घर में मैं जरूर जाऊँ। जो जी अमीर होता है तो मैं कहता हूँ मेरी 1 लाख रुपये फीस है घर में आने जी की। प्रोफेसर, अभी आप कई कुंडलियाँ देखते होंगे जो लोग ऊपर से काफ़ी नीचे आ गए, लेकिन प्रोफेसर वो आपकी तरह ही नकल करते हैं, आपकी तरह ही रहते हैं, आपकी तरह ही पहरावा रखते हैं, फिर भी वो आपकी तरह नहीं कमा पा रहे। मैं शेफाली जी एक बात और बताता हूँ, अगर मेरी तरह नकल करना चाहते हो तो सीखिए मेरी तरह। मैं क्या क्या करता हूँ ऐसा ही करना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 सवा 4, ये मेरा मोबाइल है, इसमें जो अलार्म लगा हुआ है 4 बजे का अलार्म लगा हुआ है। 4 बजे का अलार्म लगता है तो 4 सवा 4 बजे मैं तकरीबन सवा 4 बजे मैं तैयार हो जाता हूँ, तो 4:30 में पार्क में पहुँच जाता हूँ। 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक। आजकल थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा है क्योंकि सितंबर अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, नवंबर में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे मैं अलार्म बढ़ा कर लेता हूँ, 4:30 का कर लेता हूँ। तो क्या करता हूँ, सुबह सुबह मैं 6 बजे तक, पौने 6 बजे तक पार्क में रहता हूँ, 6 बजे तक। जब दिन चढ़ जाता है तो पूरी दुनिया मेरे को जानती है, तो मैं गाड़ी उठाता हूँ तो घर पे आ जाता हूँ। देखिए मेरी अगर नकल करना चाहते हो तो घर में मैं जूस खुद निकालता हूँ। मेरी वाइफ कभी कभी उठ जाती है, आप मत कीजिए, कोई बात थकी हुई है, मैं बना लेती हूँ, वो बना के दे देती कभी कभी। तो सुबह उठते ही पहले मैंने अपना पानी गर्म करना, पानी पीना, मैंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। ये नहीं, कुछ लोग पता कहते हैं सुबह उठते हैं गाने लगा लेते हैं, धर्म कीर्तन लगाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। तो बच्चों का क्या कसूर यार, जो 2-2 साल के बच्चे, उसने शब्द से आपसे क्या लेना देना? बुजुर्गों का क्या कसूर, जो बुजुर्गों को नींद नहीं आती सारी रात, जो सुबह उठ के आप डिस्टर्ब करते हो, उसका क्या लेना देना? आपकी वाइफ का क्या कसूर, जो दिन रात बेचारी काम करती है, उसको आप सुबह उठा के मैंने जा रहा हूँ आप ऐसे कीजिए, तो इससे आपसे क्या लेना देना? अगर ज़िंदगी में आप अकेले ऐसे करोगे, मैं चुपके से उठता हूँ ताकि मेरी वाइफ को उठ ना जाए, मैं चुपके से उठता हूँ, कपड़े डालता हूँ और बाहर निकलता हूँ, पानी गर्म करता हूँ, पीता हूँ, चला जाता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, खुद भी गेट बंद किया, सब कुछ किया। जब मैं वापस घर पे आता हूँ तो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अगर मेरी वाइफ जागती है, अगर वो बोल दे तो मैं निकाल देती हूँ, मैं अपना जूस भी खुद निकालता हूँ, कपड़े खुद इस्त्री करता हूँ, सुबह नहा धो के जब बाहर बैठता हूँ मेडिटेशन भी करता हूँ, सब काम। और गाड़ी देखता हूँ, गाड़ी साफ़ करने वाली तो खुद भी अंदर से गाड़ी साफ, बाहर तो मैंने ड्राइवर कर देता है, तो अंदर से गाड़ी खुद करनी, अंदर ड्राइव करके खुद ऑफिस में आना 8 बजे तक। तो ये मेरी रूटीन है, सुबह 8 बजे ऑफिस में आ जाता हूँ, 8 सवा 8 8:30 हो जाते हैं। कई दफ़ा तो मेरे बच्चे, मेरे पोते कहते हैं दादू जी आप हमको स्कूल, आज मेरे छोटा पोता कहता है दादू मैंने आपके साथ जाना है। मैंने कहा चलो। मैं जो 2-2.5 साल का बच्चा है वो पता जाते कि कहता अपने टीचरों को, मैं पहली दफ़ा गया आज उसके स्कूल, उनकी टीचर ने बाहर खड़ी थी, देखो देखो मेरे दादू आए हैं, कितना उनको कितना फ़ख्र लगा होगा कि मेरा दादू मेरे को छोड़ने आया है। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे दादू हैं, सभी टीचरें बोलने लगी, हंसने लगी, ये आपके दादू हैं। देखिए तभी तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम अपनी कहते हैं ना, हम अपनी खुशी, शेफाली जी अभी ऑफलाइन में बोल रहे थे, कहते हैं हम क्यों ऐसे हैं, पता है कैमरामैन को बोल रहे थे, हमारे डायरेक्टर हमारे आए हुए हैं रक्की जी, वो उसको बोल रहे थे कि हम क्यों अमीर बनते हैं। हम खेलते हुए भी, हम काम करते हुए भी अमीर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एंजॉय करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम इसलिए हम काम करते, जब एंजॉय करता है तो इंसान अमीर बनता है। जी, जिसको काम में मज़ा आना शुरू हो गया, एंजॉय करना शुरू हो गया, वो वैसे ही अमीर हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, शाम को 5 साढ़े 5 6 बजे मेरा ऑफिस बंद होता है, फिर मैं घर में जाता हूँ, घर में जाके बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लिया, कूद लिया, बच्चों के साथ बातें की, बुजुर्ग के पास गया, सबके पास जाके मिलता हूँ, क्या कुछ चाहिए, किसी चीज़ को कुछ ज़रूरत तो नहीं है, सबको हंसता हूँ, खेलता हूँ, बुलाता हूँ। ये है कि घर में जाते ही मैं पूरे शोर मचाना शुरू कर देता हूँ, घर में ये पता चले कि मैं आ गया।
देखिए, हाँ, गाने भी सुनता हूँ और शब्द भी सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। मूवी भी देखता हूँ बच्चों के साथ बैठ के। अरे कार्टून मूवी देखनी तो मैं पोतों के साथ देखता हूँ। अगर कोई हॉलीवुड की मूवी देखनी तो मैं अपने बेटे के साथ देखता हूँ। अगर कोई बॉलीवुड की मूवी देखती तो मैं अपने परिवार के साथ देखता हूँ। अगर हमने कोई पंजाबी मूवी देखती तो अपने कहता हूँ ऑफिस के स्टाफ के साथ बोलता हूँ चलो सिनेमा चलते हैं, मूवी देख के आते हैं। तो इंजॉय करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो काम में इंजॉय करते हैं वो कामयाब होते हैं। फिर उसके बाद हमने जल्दी सोता हूँ, 7 साढ़े 8 बजे सो जा। तो रात का खाना नहीं खाना आपने, बिल्कुल भी। खाना एक टाइम खाना चाहिए, मैं सबको बोलता हूँ। सुबह नाश्ता हल्का फुल्का करना है, दोपहर को खाना 2 ढाई 3 बजे खाना। उसके बाद रात को कुछ नहीं खाना। रात को दूध पी सकते हो, कुछ फ्रूट वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरी ज़िंदगी ऐसे करते हो, मेरी पूरी ज़िंदगी में एक भी छुट्टी नहीं है, पूरी लाइफ में मेरी एक भी छुट्टी नहीं है। देखिए, ये नहीं कि एतवार को मैं संडे को मैं जाता हूँ, संडे को भी मेरा वो चंडीगढ़ में होता हूँ, कई दफ़ा संडे को मैं दिल्ली होता हूँ। देखिए, तो मेरी छुट्टी है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं कभी घर में बैठ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार पड़ गया। तो फिर मैं बोलता हूँ, मैं क्या शेफाली जी चलो ऑफिस चलते हैं, चलो सारे ऑफिस आओ, मेरा दिल नहीं लगता। कई दफ़ा एक दफ़ा मैंने चाहा था कि मैं छुट्टी कर लूँ, तो मैंने ऑफिस के स्टाफ को बोल दिया आज मैं छुट्टी करूँगा, साल के बाद मैं छुट्टी करूँगा। घर वालों को पूड़ी वगैरह खिलाऊंगा। मैंने बाज़ार से पूड़ियाँ वगैरह ली। मैंने कहा कभी कभी बाज़ार का खाना भी चाहिए, साल 2 साल में एक दफ़ा। तो मैं घर में जब मैं फ्री हो गया 9 साढ़े 9 बजे, मेरा दिल नहीं लगना। फिर मैंने पूरे स्टाफ को फ़ोन किया, दिल लगा। पूरे स्टाफ बोलता नहीं हमारा भी दिल नहीं लगा, चलो ऑफिस आ जाओ फिर वापस। फिर हम ऑफिस में आके फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर पूरी दुनिया में ऐसे इंसान करते हैं तो किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी इंसान को छोटा मत समझिए, अपनी अकड़ में मत रहिए मेरे पास पैसा हो तो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद ड्राइव करता हूँ, कई दफ़ा तो मेरा ड्राइवर पीछे बैठा होता तो गाड़ी मैं चलाता होता हूँ। मैं कनाडा था आया था तो शिफाली जी गाड़ी मैं चला के आया था दिल्ली से। तो मैंने कहा मैं 15 दिन हो गए गाड़ी चलाई, कहीं भूल ना जाऊँ, तू ऐसे कर पीछे चल, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है काम करना। तो ऐसी बात नहीं है, जो इंसान यहाँ पे भी काम करता है वो कामयाब होता है। तो आप भी कामयाब हो जाओगे। अगर मेरे पास, मैं फिर बोलता हूँ, जिसकी किस्मत में अच्छा लिखा है वही मेरे पास पहुँच पाता है, ऐसे हर कोई इंसान नहीं आता। जिसकी किस्मत में भगवान ने लिखा है आप अच्छे हो, आपकी ज़िंदगी में अच्छा लिखा है, आपकी ज़िंदगी में उपाय लिखे हैं, तो आप तभी कामयाब हो पाओगे अगर आपके किस्मत में मेरे पास आना लिखा है। देखिए, अगर अच्छा लिखा तभी तो आते हो ना, तभी आप कामयाब होते हो। तभी लोग कहते हैं, करोड़ों लोगों में से मुझे कम से कम लाखों लोग ऐसे कहते हैं प्रोफेसर साहब हमारी ज़िंदगी बदल गई आपके पास आके, हमारी ज़िंदगी बदल गई, हमने कुछ किया भी नहीं, हमने आपके चलने पर जो जो आपने किया हमने वही किया। ये नहीं कि हम दिन रात घंटी, जैसे कि आपको हम शेफाली जी आपको याद है एक दफ़ा मेरा बेटा गया था सैर के ऊपर, जब हम सैर पे गए थे तो कहते मेरा बेटा कहने लगा पापा जी दुनिया को पता ही नहीं है भगवान को नाम कैसे लेना है, जैसे कि मैं जपता रहूँ राम 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 मुझे राम मिल जाएगा। कहता कभी नहीं मिलेगा। मेरे बेटे ने यह बात बोली, मुझे याद नहीं था। कहता पापा जी आप अभी बोलो इंग्लिश 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 कहने से आपको इंग्लिश आ जाएगी, बताओ मुझे। कभी नहीं आएगी। कहता मानना जो राम ने किया, जो राम ने किया मर्यादा पुरुषोत्तम था, आप उसको मानिए, ना कि उसका नाम लेने से आप वैसे बन जाओगे। उसको मानने से, उसकी बातों जानने से, उसकी नकल करने से आप ऐसे होगे, ना कि इंग्लिश इंग्लिश बोलने से इंग्लिश आ जाएगी, ना कि हिंदी हिंदी बोलने से आपको हिंदी आ जाएगी, ना कि पंजाबी पंजाबी बोलने से। बोलने शुरू कर दो आप, अगर अंग्रेज़ हो तो बोलना शुरू कर दो पंजाबी 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 पंजाबी, तो आपको पंजाबी आ जाएगी, बताओ मुझे। तो हम क्या कहते हैं राम 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 राम। उसका वो उसने जो किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने माँ बाप की कदर करते थे, अपने रिश्तेदारों की कदर करते थे, जितनी भी प्रजा थी उनकी देखभाल करते थे, किसी को मंदा नहीं बोलते थे, मर्यादा में रहते थे। तो श्री राम जैसे बन जाओगे आप, मेरी गारंटी है। लेकिन लोगों को पता नहीं है। यही बात हम डिस्कस करते हैं, कई दफ़ा तो हम जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, तो काम नहीं कर पाओगे कभी भी ज़िंदगी में। जी प्रोफेसर, अभी आपने बोला कि ऐसा बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ बुज़ुर्ग होते हैं घर में, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके पास काम नहीं है, वो नहीं करना चाहते क्योंकि अभी उनकी एज भी हो चुकी है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम पूजा पाठ करें। तो आप कुछ ऐसा एपिसोड में दिखाएं कि जो माला है वो कैसे पकड़नी चाहिए, कैसे बुज़ुर्गों को पूजा पाठ करना चाहिए ताकि परमात्मा उनको मिल सके। वैसे तो शेफाली जी ने माला की बात की, माला को कैसे जपना चाहिए, तो कुंडली के मुताबिक पहली बात तो यह है कि माला किसी को पकड़नी ही नहीं आती। जी प्रोफेसर रुके, मेरे पास जो है माला है तो मैं मंगवाती हूँ, रिक्की जी से मंगवाती हूँ। 1 मिनट रुकिए आप। रिक्की जी दीजिए माला, हर चीज़ का हम आज प्रैक्टिकल करेंगे।
लीजिए प्रोफेसर साहब, ये माला मेरे पास पड़ी थी, ये चंदन की माला है, ओरिजिनल चंदन है। लाल तो चंदन। जी बिल्कुल। जी प्रोफेसर साहब, अब आप बताइए कि मेडिटेशन बुजुर्गों को कैसे करनी चाहिए। बुजुर्गों के लिए ये एपिसोड है, ना कि आप जितने भी बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जितने बच्चे पढ़ाई में ध्यान देंगे उनको माला जपनी खुद पे खुद सिखा दूंगा, वो बात की बात है। पहले बच्चे पढ़ाई में ध्यान देंगे, ये बुजुर्गों के लिए मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो हमारे कई दफ़ा देखा होगा, कई साधु संगत जो झोली होती है ना, झोली डाल के हाथ के साथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो आपने ये शेफाली जी ने बोला तभी मैंने, ये होती है गाढ़ बड़ी, इसको हमने पीछे छोड़ देना है। तो इस उंगली से कभी नहीं जपना, ये गुरु की उंगली होती है। तो शनि की उंगली से कभी भी नाप लेना, तो शनि की उंगली से लेना है। तो हमेशा जो माला नाभि के नीचे नहीं होनी चाहिए, हमेशा नाभि के ऊपर होनी चाहिए। तो हाथ में ऐसे नाभि, जो नाभि से ऊपर ऐसे, माला को हमेशा ऐसे जपना चाहिए। जब भी हम कोई किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, कई दफ़ा देखना जो समझदार पंडित होगा वो ऐसे जप रहा होगा, ऐसे 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 जप रहा होगा, जो समझदार पंडित होगा। बुद्ध की उंगली को नज़दीक नहीं लेके आना, गुरु की उंगली को नज़दीक नहीं लेके आना, अकेला शनि की उंगली से। शनि जो है, शनि ही आपको मोक्ष की प्राप्ति केतु तक लेके जाएगा, लेकिन शनि के हाथ से ही आपने जपनी है। जब भी माला जपनी है तो शनि से ही ऐसे ऐसे जपनी है। गुरु और बुद्ध को ऊपर रखना है कई दफ़ा। तो हाथ हमेशा ऐसे लमकानी नहीं है। माला आपके नाभि से ऊपर होनी चाहिए, कभी भी नाभि से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाभि जो होती है कन्या राशि होती है। बहुत सी बातें समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि शुक्र का स्थान होती है। ये शेफाली जी ने बात की तभी मैंने ऐसा किया, आपको दिखाया गया, क्योंकि ये शेफाली जी ने बोला कि आप जप के बताइए, तभी तो मैंने आपको बताया। ये अभी आपका समय नहीं आया, ये बुज़ुर्गों के लिए है, क्योंकि शेफाली जी ने बोला बुज़ुर्गों के लिए बताओ, तभी बताया। चलो, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको, कैसे कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, मुद्रा आपकी कौन सी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, ये बात की बात है। तो आज शेफाली जी ने बात की, जो इंसान आपके पास आता है क्या वो ठीक हो जाता है? क्या वो एक दफ़ा उपाय करने से ठीक हो जाता है? कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा कि वो एक दफ़ा उपाय करने से ठीक होता है या दोबारा आने की ज़रूरत है। लेकिन उपाय हमेशा 2 दफ़ा ही करने चाहिए। जब तक 2 दफ़ा उपाय नहीं करते तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। लेकिन कई दफ़ा तो ऐसे होता है, कुछ इंसान आते हैं तो पॉजिटिव इतने होकर जाते हैं तो उनका खुद पे खुद काम बनना शुरू हो जाता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने माला का बताया कि लोगों को माला जो है ऐसे जपनी चाहिए, मतलब माला जपने का स्टाइल, मतलब मैं कई एपिसोड में बोल चुकी हूँ प्रोफेसर साहब मेडिटेशन करना सिखाइए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करके दिखाइए। लेकिन प्रोफेसर साहब आप करते नहीं हैं, क्योंकि आपका शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी है, मैं मानती हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब आपका परिवार भी उतना ही ज़रूरी है, आपको चाहिए कि मतलब आप कीजिए। अगर कुछ एपिसोड में कहते हैं ना, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं शेफाली जी अब नहीं आंसर दूंगा, आपने मुझे कैमरे के सामने बोलिएगा। तो तो आप मानिए ना बात कि दीपावली से पहले पहले आप एक मेडिटेशन का एपिसोड कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको गुस्सा आता है, जो घर खराब कर चुके हैं, पति पत्नी में अनबन रहती है। तो जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन ही एक ऐसा साधन है जिसके साथ गुस्से पे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसपे साथ अपने आप पर कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोफेसर एक आप वादा कीजिए ना कि मेडिटेशन के ऊपर एपिसोड करूँगा मैं। शेफाली जी, ज़रूर आपने जो बोला कि मेडिटेशन के ऊपर करना चाहिए एपिसोड, तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन शेफाली जी आपको पता होगा, मैंने एक एपिसोड करना शुरू भी किया था, मैं कितने बजे उठता हूँ, अपना शेड्यूल के बारे में जी, उसी में ही दिखाऊंगा कि मेडिटेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। तो घर का ये आपकी बात मैं मान रहा हूँ, तो ज़रूर करूँगा। आपने बोला प्रोफेसर अभी आप एक 5 दिन की पूजा करते हैं, तो आप कुछ लाइव होके लोगों को बताइए कि मैं ऐसे ऐसे पूजा करता हूँ। उस दिन आप कुछ ऐसा कोई धमाका बोलिए कि लोगों को अच्छा लगे कि हाँ प्रोफेसर कुलदीप बड़ा ऐसे करते हैं, हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, हमें कुछ ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भूल गए हैं। तो ऐसा कुछ लाइव में बता दीजिएगा कि हमें अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो परिवार है उससे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको अपना लाइव बताऊं। लेकिन मैं कहते हैं ना, सीक्रेट भी ये मेरे खुलाना चाहती है कि जो मैं करता हूं वो भी आप दिखाइए सबको। जी, आप कौन सा मंत्र करते हैं जो आप अमीर बन रहे हैं? कुछ नहीं, जितना भी मंत्र मैं कभी भी, आप मेरा एपिसोड देखते हो आपको तो पता ही है, जो मैं दिल से बोलता हूँ, जो मेरी आत्मा से बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। ये नहीं कि मैंने दिल से बोल दिया और आपका काम नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। मैं दिल से ही बोलता हूँ, आपका काम 100% होता है। मैं आत्मा से बोलता हूँ ताकि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहो। लेकिन एक बात बताऊं, मैं कभी भी कोई बात नहीं छुपाता। जो मेरे दिल में, आत्मा में होती है, मैं एपिसोड में बता देता हूं। जो मेरे भीतर होता है मैं सब कुछ बता देता हूं, ताकि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता रहे, कभी भी कोई बुरा
बुरा वक्त ना आपके पास आए। जो रही बात मेडिटेशन की, मेडिटेशन हमेशा कभी भी जब भी आपने करना है एक रूम में करना, कभी भी आपने बिस्तर के ऊपर नहीं बैठ के करना, कभी भी फर्श पे नहीं करना, नीचे आपका जो होता है कुछ भी आप आसन टाइप बना के हो सकता है कि कम से कम जो आसन है आपका रेड रंग का होना चाहिए। कभी कुछ ना कुछ जरूर रख के आप मेडिटेशन कीजिए। हो सके तो आप लकड़ी का आसन बना के उसके ऊपर रेड रंग का कवर डाल के आप मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सी ऐसी बातें जो मैं आपको बताता रहूँगा, छोटी छोटी बातें का ध्यान अगर आप रखते हो तो कामयाब जरूर होते हो। सबसे पहले जो मैंने बताया था, घर की सफाई रखिए, इर्द गिर्द की सफाई रखिए, जो अपने कपड़े ऐसे मत फेंकिए, कपड़े आप अपने रखिए ताकि आप वॉशिंग मशीन में डालिए या कुछ भी। अगर आप घर की सफाई रखते हो तो आपके घर में लक्ष्मी हमेशा रहती है, आपका ध्यान जो भगवान की ओर जुड़ता है। रही बात आपके ठीक होने की, जो इंसान मेरे पास आता है वो ठीक 100% होता है, लेकिन सबको मैं बताता हूँ अगर आप मेरे एपिसोड करते हो, अगर आप मेरे एपिसोड देखते हो, अगर मेरे को फॉलो करते हो तो कामयाब जरूर हो गए, 100% हो गए। मैं सबको बोलता हूँ अगर मेरी नकल ही कर लेते हो तब भी कामयाब हो जाते हो। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि ये नहीं होता कि आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाएं और आपका एकदम से हल हो जाए। होता भी है अगर ज्योतिषी एक अच्छी पोजीशन पे बैठा है, अगर अपनी गद्दी पे बैठा है, कोई भी ज्योतिषी हो, अगर अपने मन से बोल दे, दिल से बोल दे, कहते हैं ना मन की बात नहीं सुननी चाहिए, दिल की बात ही सुननी चाहिए। तो जो दिल से बोल दे कि आपका काम हो जाए तो हो जाता है। ऐसा प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब का कहना है कि ऐसा काम होता है, होता भी है। ऐसे कई सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि प्रोफेसर साहब अभी आपका कोई उपाय हमने शुरू नहीं किया, ये बताने के लिए, ये खुशखबरी देने के लिए हम आपके पास आए हैं। कुछ मिठाई के डब्बे लेके आते हैं कि हमारा काम एक उपाय करने से ही हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है प्रोफेसर साहब से कि आज की डेट में भी अगर इंसान है, मतलब एक ज्योतिषी है, उसके वचन जो है वो सच होते हैं, तो वो किसी बाबा से या किसी वो कहते हैं ना बाबा से कम नहीं होता। मतलब कि लोग कहते हैं किसी भगवान से कम नहीं होता। अगर आप भी चाहते हैं प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब से मिलना तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मिस कर जाएं प्रोग्राम आप खुद भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे बार बार देख सकते हैं, अपने परिवार वालों को दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा आप नहीं देख सकते। यूट्यूब पे आप चैनल्स को, प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।